चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं बच्चों हम 3 डायमेंशनल वेक्टर। अभी तक देखिए जितना भी हमने पढ़ा है बच्चों वो क्या पढ़ा है, 2 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ा है। मतलब सिर्फ अभी या तो वेक्टर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में था। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो इसको हमने लिखा ये एंगल थीटा। वेक्टर फॉर्म में हमने कैसे लिखा था बच्चों, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इसकी टेल से चलकर हेड तक गए तो उसको हमने लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। इसका हमने मैग्नीट्यूड लिखा बच्चों अंडरवुड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इसका हमने एक्स एक्सिस से एंगल लिखा, इसका हमने वाई एक्सिस से एंगल लिखा। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब यही सब कुछ सारी चीज़ें हमको करनी है, पर अब हम करना चाह रहे हैं किसके लिए, 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए। 3 डायमेंशनल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में हो। जैसे ये वाई एक्सिस और ये है हमारी जेड एक्सिस। जेड एक्सिस किधर है बच्चों, जेड एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे आपका जो मोबाइल स्क्रीन है उसके ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब मान लीजिए कोई भी एक वेक्टर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये वेक्टर ऐसा वेक्टर है जो तीनों एक्सिस में, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में है। ठीक है, मान लीजिए इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है बच्चों अल्फ़ा। ठीक, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल है बच्चों बीटा और जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल है गामा। वेक्टर जो है वो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों डायरेक्शन में। तो इसका एक्स, वाई और जेड एक्सिस से एंगल है अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब देखिए सबसे पहला इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसा कि हम 2 डायमेंशनल वेक्टर से जानते हैं। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। 2 डायमेंशनल वेक्टर हम अच्छे से लिखना सीख गए हैं, सेम वही काम यहाँ पर भी करना है बच्चों। सेकंड पॉइंट चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मतलब इस वेक्टर की लेंथ, वेक्टर की लेंथ मतलब वेक्टर ए की लेंथ। अब मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं बच्चों, अगर मेरे को सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में मतलब 2 डायमेंशनल वेक्टर है तब तो हम लिखते थे क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब क्योंकि इसका z कंपोनेंट भी है तो z डायरेक्शन में भी लेंथ होगी, तो हम क्या लिख देंगे बच्चों, अंडरवुड ए जेड स्क्वायर। और तो अंडरवुड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, हम थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल कितना है बच्चों, एक्स डायरेक्शन से इसका एंगल है अल्फ़ा। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट लिखूं तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को क्या लिख सकता हूं बच्चों, एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट को लिख सकता हूं ए एक्स। तो ए एक्स इक्वल्स टू, हमको क्या पता है बच्चों, जिधर एंगल वो कंपोनेंट किसका होता है, कॉस थीटा का। तो एक्स एंगल है अल्फ़ा, तो एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फ़ा। इसी तरह से इस वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल कितना है बच्चों, वाई एक्सिस से एंगल है बीटा। तो वाई डायरेक्शन का अगर हम कंपोनेंट लिखें तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट ए कॉस बीटा। ठीक, इसी तरह से इस वेक्टर का जेड एक्सिस से एंगल कितना है बच्चों, जेड एक्सिस से एंगल है गामा। तो जेड एक्सिस से एंगल गामा है, तो जेड डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट, तो जेड डायरेक्शन का कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए कॉस गामा। ये क्या हो जाएंगे, इसके एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन से एंगल हो जाएंगे, वही जो हम पहले जानते हैं, जिस डायरेक्शन में एंगल वो कंपोनेंट कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज़ होती है 3 डायमेंशनल वेक्टर्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल तो क्या था बच्चों, अल्फा बीटा और गामा। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इनको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। यही जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, बस यहीं से डायरेक्शन कोसाइंस निकलेंगे। अब देखिए कॉस अल्फा की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो ऊपर से कॉस अल्फा कितना लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स अपॉन ए। ये होता है डायरेक्शन कोसाइंस इन एक्स डायरेक्शन। ठीक बच्चों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसी तरह से देखिए डायरेक्शन कोसाइंस इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन कोसाइंस लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर लिखें तो कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए। तो इसको लिखा जा सकता है ए वाई अपॉन ए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस इन जेड डायरेक्शन, तो उसको हम लिखते हैं कितना बच्चों, कॉस गामा। अब देखिए कॉस गामा की वैल्यू यहाँ से, तो ए जेड अपॉन ए, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, ए जेड अपॉन ए एल एम एन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो बेसिकली ये एल एम और एन जो है ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। तो आप समझ गए होंगे डायरेक्शन कोसाइंस मतलब सिंपल कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा अब और देखिए, अब जैसे ये तीनों जो आ गए डायरेक्शन कोसाइंस, अगर इन तीनों का स्क्वायर कर दें, जैसे ये हमारा थर्ड पॉइंट था डायरेक्शन कोसाइंस के जो लिखा, अब फोर्थ पॉइंट। अब अगर हम इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर कर दें, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा बच्चों, इधर से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है, ए एक्स अपॉन ए, तो हम लिखेंगे इसका स्क्वायर, तो ए एक्स का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही अगला क्या है बच्चों, ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये स्क्वायर कर दिया। और आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए ऊपर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर कितना था बच्चों, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जो है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखें तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना, 1। एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन हमको यहाँ पर मिलता है डायरेक्शन कोसाइंस में, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना होगा बच्चों, 1। इम्पॉर्टेंट रिलेशन, ध्यान रखने वाला रिजल्ट जो है वो ध्यान रखें इसको अच्छे से, या कई जगह हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है बच्चों। कई बुक्स में इसको साइन में चेंज कर कर वैल्यू पूछ लेता है। अब देखिए अगर इसी को मैं साइन में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चों, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना है, 1। तो आप देखें तो क्या हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों, 1। यह इस पूरी टर्म को अगर उधर ले जाएं बच्चों, इक्वल टू के उस साइड ले जाएं, तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस
साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 को लाएंगे इधर तो क्या बच जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2। तो अगर साइन में रिलेशन पूछा है तो साइन में रिलेशन हम ये लिख सकते हैं, साइन में रिलेशन पूछा है तो ये साइन का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान भी रखेंगे क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, कॉस स्क्वायर अल्फा में और साइन स्क्वायर अल्फा में, दोनों में। चलिए और नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अभी तक कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट। 5th पॉइंट पर बात करते हैं। 5th पॉइंट, एंगल ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर with x, y and z एक्सिस। 3 डायमेंशनल वेक्टर का x, y, z एक्सिस से एंगल। अब देखिए बहुत सिंपल है, सब कुछ हम लिख चुके हैं पहले। कॉस अल्फ़ा हम लिख चुके हैं, कितना बच्चों? ax अपॉन a। अल्फ़ा यहाँ पर क्या था? x एक्सिस से एंगल। तो अगर मैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ बच्चों तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा? कॉस इन्वर्स ax अपॉन a। ये क्या हो जाएगा? x एक्सिस से एंगल। अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या करना है। y एक्सिस से एंगल तो हमने लिखा बच्चों कॉस बीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए। तो बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स ए वाई अपॉन ए। ठीक है बच्चों। इसी तरह से z एक्सिस से एंगल, तो z एक्सिस से एंगल कॉस गामा इक्वल्स टू ए जेड अपॉन ए, या इसको लिखा जा सकता है बच्चों क्या? गामा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए जेड अपॉन ए। ये वेक्टर का x, y और z तीनों डायरेक्शन से एंगल भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब ये जितना भी हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े हैं या 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ा है, इसको समझने के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा डायरेक्शन को 3 डायमेंशनल वेक्टर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए इज़ आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज़ माइनस आई प्लस 2j प्लस के। ये 2 वेक्टर हैं। तो क्वेश्चन आप लिखिए, फाइंड फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एंड बी वेक्टर, सेकंड एंगल बिटवीन या एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक इसी तरह से थर्ड एंगल ऑफ वेक्टर बी विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। ये सब हमको कैलकुलेट करने हैं बच्चों। फोर्थ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स प्लेन। फिफ्थ projection of vector b on xy, yz and zx plane। ये सारी चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है, इन सब की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों दिए हुए हैं, यहाँ से हमको सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है बच्चों, एक बार आप ज़रूर सॉल्व करके देखें इसे। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एंड बी। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन जो होती थी, डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या लिखा था? डायरेक्शन कोसाइंस थी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, और आपको याद हो तो इसको हमने लिखा था ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए जेड अपॉन ए। ठीक है बच्चों। अब देखिए
ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए का मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब √3। बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चों, -1 का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 4 + 2 6 अंडर रूट। अब देखिए ए का डायरेक्शन को साइंस लिखे अगर वेक्टर ए का, तो क्या हो जाएगा ax/a। अब देखिए ए एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए एक्स की वैल्यू है 1, तो 1 मैग्नीट्यूड ऑफ ए √3। ठीक है, ay/a इसका डायरेक्शन को साइन, ay क्या है बच्चों 1, तो y कोऑर्डिनेट भी 1, तो 1/√3। z कोऑर्डिनेट भी कितना है बच्चों 1, तो 1/√3। ये तो डायरेक्शन कोसाइन होगा किसका, ए का। इसी तरह से बी का डायरेक्शन कोसाइंस अगर लिखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी का एक्स कंपोनेंट क्या है, देखिए बी का एक्स कंपोनेंट है -1 यहाँ पर, तो -1 बी का मैग्नीट्यूड √6। वाई कंपोनेंट कितना है बच्चों 2, तो 2/√6। जेड कंपोनेंट कितना है बच्चों, जेड कंपोनेंट 1, तो 1/√6। ये क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है बच्चों, दूसरा हमको चाहिए एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो सेकंड हमको चाहिए एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स वाई जेड एक्सिस। तो देखिए एक्स एक्सिस से एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, यहीं से आएगा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ax/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोले कॉस इनवर्स ax/a। अब देखिए ax/a कितना है बच्चों 1/√3, तो कॉस इनवर्स 1/√3। इसी तरह से y एक्सिस से एंगल लिखेंगे बच्चों तो क्या बीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स ay/a, तो कॉस इनवर्स ay/a मतलब ये भी उतना ही है बच्चों 1/√3। इसी तरह से z एक्सिस से एंगल, ये सब निकाल रहे हैं हम वेक्टर ए के एंगल, तो z एक्सिस से एंगल गामा कॉस इनवर्स az/a मतलब कॉस इनवर्स 1/√3। ठीक है बच्चों, इसी तरह से y एक्सिस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी के एंगल लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, सेम यही काम करना है, कॉस इनवर्स -1/√6 एक्स एक्सिस से, कॉस इनवर्स 2/√6 वाई एक्सिस से, कॉस इनवर्स 1/√6 जेड एक्सिस से। ठीक है बच्चों, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लिए हमने, एंगल निकाल लिए वेक्टर ए और बी के। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक, नेक्स्ट जो था हमारा फोर्थ, प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। अब देखिए वेक्टर का अगर एक्स वाई प्लेन पर एंगल देखें तो वेक्टर जो 3 डायमेंशनल वेक्टर था उसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स और वाई डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा, वाई में भी कंपोनेंट होगा, तो एक्स वाई डायरेक्शन पर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट, मतलब √ax² प्लस ay²। सिर्फ जो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन आएगा तो वो हो जाएगा बच्चों क्या, √ax² प्लस ay²। मतलब वेक्टर ए क्या था, वेक्टर ए था i + j + k, तो एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन पर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 1² + 1², मतलब क्या हो जाएगा बच्चों √2। इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑन YZ प्लेन, YZ प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या लिखेंगे, √ay² प्लस az²। जिस प्लेन पर प्रोजेक्शन चाहिए उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लिख देंगे। अब देखिए y एक्सिस और z एक्सिस में भी इसके कंपोनेंट क्या हैं, 1 और 1, तो 1² + 1² मतलब ये भी क्या हो जाएगा बच्चों √2।
इसी तरह से प्रोजेक्शन ऑन जेड एक्स प्लेन, तो जेड एक्स प्लेन पर प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट मतलब √2। सेम इसी तरह से आप बी वेक्टर का भी निकालिए बच्चों, बी वेक्टर का निकाल कर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बी वेक्टर के कंपोनेंट प्रोजेक्शन जो हो जाएंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन पर क्या क्या हो जाएंगे वो आप बताइएगा। ठीक है बच्चों, ये चाहिए थे हमको प्रोजेक्शन। तो ये हमने पूरा वेक्टर चैप्टर कंप्लीट किया। पूरा चैप्टर में हमने सारी चीज़ें देखी है, वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, 3 डायमेंशनल वेक्टर। अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से समझें। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम मिलेंगे मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू।